हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी यूट्यूब चैनल ऑफ विद टेक। आज का ये वीडियो खास है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे आंसर की ऑफ द लास्ट पेपर ऑफ 10th स्टेट बोर्ड, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी तो क्विकली एक बार रिव्यू कर लेते हैं सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए कि पेपर किस तरीके से गया था। ओवरऑल पेपर बहुत आसान था, बहुत सारी चीजें जो हमने एलएमआर में की थी वो रिपीट हुई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से चीजें आई, मैप वगैरह काफी इजी पूछी थी, तो हमने रिएक्शंस भी लिए जिससे पता चला कि ओवरऑल बच्चों का पेपर काफी अच्छा गया। अब घर बैठे आप लोग आपके कैलकुलेशन कर सको, उसके लिए आंसर की आपके काम आएगी। तो लेट्स डिस्कस। इंडिया एंड ब्राजील हैव डैश टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो कौन सा टाइप ऑफ गवर्नमेंट इंडिया एंड ब्राजील में एग्जिस्ट करता है? रिपब्लिक। द हिमालयस ब्लॉक द डैश विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ। कौन सी विंड्स को हिमालयस ब्लॉक करता है? दैट इज वेरी कोल्ड विंड्स। ओके। द इकोनॉमी ब्राजील इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द डैश एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी भाई सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ब्राजील में कौन सा है सेक्टर? दैट इज द टर्शियरी सेक्टर। एरिया वाइज ब्राजील रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड। कौन से रैंक पे आता है? तो फिफ्थ लार्जेस्ट है। ठीक है, 5.6% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ब्राजील के अंडर आता है, तो फिफ्थ लार्जेस्ट है वर्ल्ड में। अब आएगा हमारा ऑड मैन आउट 4 मार्क के लिए। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, मटेरियल्स टू बी कैरिड फॉर अ फील्ड विजिट। तो क्वेश्चनर होना चाहिए, साथ में कैमरा होना चाहिए, नोटबुक होना चाहिए, कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी चीज हम फील्ड विजिट में कैरी नहीं कर सकते, तो हमारा ऑड मैन आउट कंप्यूटर हो जाएगा। सेकंड में हमारे लिए आता है ब्राजील के रिवर्स। अमेजोन दिया है, पैराग्वे दिया है, उरुग्वे दिया है और कॉमन सेंस हमें लगाना है। लास्ट ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑड मैन आउट, दैट इज गंगा, जो इंडिया का इंपॉर्टेंट रिवर है। प्राइमरी एक्टिविटीज में ब्राजील के या इंडिया के किसी के भी एग्रीकल्चर आएगा, माइनिंग आएगा, फिशिंग आएगा, टूरिज्म नहीं आएगा। ओके। फोर्थ ऑड मैन आउट, फैक्टर्स फेवरेबल फॉर कंसंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट्स। ह्यूमन सेटलमेंट्स कहीं पे भी बसने के लिए ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें से कौन सा फैक्टर मैटर नहीं करता है? लेट्स सी दैट। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। फर्टाइल लैंड इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। फेवरेबल क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है, यस इंपॉर्टेंट है। अगर फेवरेबल क्लाइमेट इंपॉर्टेंट है तो आपके सामने सीधा आंसर बचता है अनफेवरेबल क्लाइमेट। ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव द राइट और रॉन्ग। आई होप आपने राइट और रॉन्ग ही लिखा होगा, ट्रू और फॉल्स नहीं। ओके। 84 पूछा था हमें, 5 बताया गया है। प्रपोर्शन ऑफ यूथ इन इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई, ये हमारा राइट है। इंडिया एंड ब्राजील हैव द सेम सीजन एट द सेम टाइम, ठीक है, ये आपका रॉन्ग है। मनास इज अ पोर्ट ऑन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द नेग्रू एंड द अमेजोन, ये आपका राइट है। सेक्स रेशियो इज हाई इन ब्राजील, ये आपका राइट है। ब्राजील इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर बोथ टाइगर्स एंड लायंस आर फाउंड, ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, टाइगर्स एंड लायंस आपको जहां देखने मिलते हैं दैट इज इंडिया एंड नॉट ब्राजील। मार्क ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ ब्राजील। मैप बड़ी इजी थी, ब्राजील का मैप आपको पूछा था। ठीक है, मराजो आइलैंड हमको ऊपर की तरफ देखने मिलेगा, कैपिटल ऑफ ब्राजील नीचे आ जाएगा आपको, दैट इज ब्राजीलिया। पिको डी निब्लिना, हाईएस्ट पीक इन ब्राजील, अमेजोन के पास आपको देखने मिलती है। पराना रिवर अगेन सदर्न डायरेक्शन में अर्जेंटीना में मिलता हुआ है, मरानो स्टेट। तो मैप वाज वेरी इजी। लेट्स डिस्कस दिस। एनी फोर फॉर 4 मार्क्स आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द गिवन मैप शो? तो गिवन मैप हमें बताता है स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये आपका आ जाएगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस ऑफ इंडिया? तो यहाँ आपको दिया हुआ है ईस्ट वेस्ट डिस्टेंस इंडिया का कितना है, 3000 किलोमीटर। विच लॉन्गिट्यूड इन इंडिया इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? ये हो जाएगा आपका 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये वाला लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एंड नेम द सी टू द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न कोस्ट पे हमें कौन सी सी देखने मिलती है? दैट इज द माइटी अरेबियन सी। ठीक है, मूविंग अहेड, हमारे ज्योग्राफिकल रीजन। सबसे पहला आता है आपको, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल इन नेचर। हमने इसको ड्रेनेज के कंसेप्ट में कल एलएमआर में कवर भी किया था कि हिमालयन रिवर्स जो है गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारे पेरिनियल। पेरिनियल का मतलब ही होता है भाई फ्लोज थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, वो जो थ्रू आउट द ईयर फ्लो करते हैं उनको पेरिनियल में कंसिडर किया जाता है। तो ये पेरिनियल है। थ्रू आउट द ईयर क्यों फ्लो होता है? क्योंकि इनका अपना सोर्स ऑफ वाटर है। यमुना निकलता है यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो इनके अपने सोर्स ऑफ वाटर होने की वजह से उनका
फ्लो जो है तो थ्रू आउट द ईयर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर रेयरली इन ब्राजील? क्या रीजन है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन रेयरली अकर करते हैं? बड़ा रीजन है, हमने डिस्कस किया था। जब आप बात करते हो इक्वेटर पास होता है ब्राजील से, इक्वेटर पास होने के बाद पहला रीजन आपको देखने मिलता है कि आपको आसपास ज्यादा डिफरेंस चेंज क्लाइमेट में देखने नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर करने के लिए जो कोरिलिस फोर्स रिक्वायर होती है वो बहुत वीक है इस जोन में। वीक कन्वर्जन जोन होने की वजह से आपको यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर होते हुए नहीं मिलेगा। सेटलमेंट्स आर स्पार्स इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील। वाई? कॉमन सेंस, ठीक है। अमेजोन का एरिया आएगा, हाईली अनसूटेबल है फॉर ह्यूमन सेटलमेंट, नेचुरल वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ अबंडेंस में अवेलेबल है, पर ड्रॉट प्रोन एरिया है। ओके, एट द सेम टाइम आपको ड्रॉट प्रोन एरिया देखने मिलेगा, क्लाइमेट कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहता है, फेवरेबल नहीं है वगैरह। दीज आर द फैक्टर्स जहां पर आपको पॉपुलेशन यहाँ पर कम देखने मिलेगी। देन वाटरवेज आर नॉट डेवलप्ड इन इंडिया, सॉरी ब्राजील, ठीक है। ब्राजील में मेजर सोर्स ऑफ ट्रैवलिंग वाटरवेज नहीं है। रीजन उसका बड़ा सिंपल है, कोस्ट ऑफ ब्राजील के पास जो मेजर रिवर्स है, अमेजोन से लेके साउथ फ्रांसिस्को से लेके जितने भी रिवर्स है कोस्टल, वो सारे हाई स्पीड पे फ्लो करते हैं, ठीक है। और हाई स्पीड क्या कर देता है, आपको बहुत डिफिकल्ट कर देता है टू कैरी आउट रोड ट्रांसपोर्ट। दैट इज वाई आपको देखने मिलता है कि रोड ट्रांसपोर्ट बहुत कम है इन द पार्ट ऑफ waterways is very less in the areas in Brazil। अब हमारे सामने आएगा ग्राफ, बहुत सिंपल ग्राफ पूछा था लिटरेसी रेट का, ठीक है। व्हाट डज द ग्राफ इंडिकेट? इंडिया परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट फ्रॉम 1981 टू 2016। 1991 का लिटरेसी रेट क्या था? 48.2%, ठीक है। अब इसके आगे आपको देखने मिलेगा हाउ मच वॉज एन इंक्रीज 1991 से 2011 में, क्या ग्रोथ है? तो आपको भाई सीधा सीधा यहां पर आंसर आ जाएगा 11.8। ओके, देन दूसरा और करके जो 6 मार्क का था वो आपको क्वेश्चन बेस्ड आंसर्स थे। तो लेट्स सी विच कंट्री हैज अ हायर पॉपुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज। इंडिया और ब्राजील में से कहां पर लोग ज्यादातर प्राइमरी एक्टिविटीज पे एग्री है? तो दैट इज इंडिया। In which country is the contribution of tertiary sector greater in GDP? Okay, tertiary sector का contribution किस country में ज्यादा है? That is Brazil with 67% contribution in the economy coming from the tertiary sector. In which country is the share of secondary activities more? Okay, अब secondary में एक twist है, अगर ध्यान से देखोगे तो contribution किसका ज्यादा है secondary में? तो बहुत minor difference है, it is Brazil with 27.5%. Which sector is the maximum percentage of population engaged in Brazil? कहाँ पर ब्राजील की पॉपुलेशन कहाँ पर ज्यादातर इन्वॉल्व है? तो यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है 71% उनके लोग कहाँ पर इन्वॉल्व है? टर्शरी सेक्टर में। ओके, तो आपका टर्शरी सेक्टर आंसर आएगा इसका। ब्राजील का कंट्रीब्यूशन टर्शरी सेक्टर में इंडिया से कितना ज्यादा है? तो इंडिया में 57% कंट्रीब्यूशन है, ब्राजील में 67% है। आंसर होगा आपका 10%। हाउ मच परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन टर्शरी सेक्टर इन इंडिया? इंडिया के टर्शरी सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व है? तो इंडिया के टर्शरी सेक्टर में हमको देखने मिलते हैं 26.9%। सिंपल आंसर था, मैंने लास्ट एलएमआर में भी कहा था दोनों अटेम्प्ट करने के लिए। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आंसर इन ब्रीफ। व्हाट इज फील्ड विजिट? व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन बिफोर गोइंग टू फील्ड विजिट? 4 मार्क के लिए बड़ा सिंपल सा सवाल प्रेडिक्ट किया था हमने लास्ट एलएमआर में कि आंसर फ्रॉम फील्ड विजिट इज एक्सपेक्टेड फॉर ब्रीफ। फील्ड विजिट क्या होता है? ओके, जहां पर आप एक ज्योग्राफिकल प्लेस को विजिट करते हो, डायरेक्ट आप इन हैंड एक्सपीरियंस लेते हो, ओके, प्रैक्टिकली वहां जाके उस जगह के बारे में स्टडी करते हो, तो वो आपको फील्ड विजिट हो जाता है, आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। प्रिपरेशंस क्या चाहिए? आपके पास क्वेश्चनर होना चाहिए, आपके पास उस जगह पे विजिट करने की परमिशन होना चाहिए, डेट्स वगैरह प्लान होनी चाहिए, ओके, जो रिक्वायर्ड मटेरियल्स है वो सारी चीजें कैरी करनी चाहिए। तो ये कंबाइन करके आप लिखोगे तो आपका ये आंसर हो जाएगा। इंडिया एंड ब्राजील प्रॉब्लम्स दैट दे फेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इंडिया में भाई आपको ड्रॉट आ जाएगा, फेमाइन आ जाएगा, 3 वॉर्स आ जाएंगे। ओके, ब्राजील में भी आपको इकोनॉमिक इम्बैलेंस देखने मिलेगा, पॉपुलस मिलिट्री गवर्नमेंट रही है, कंडीशन फेमाइन वगैरह की ज्यादा थी, तो वो सारी चीजें आपको इसमें आ जाएगी। एंड लास्ट में आता है इन्वायरमेंटल इशूज जो ब्राजील और इंडिया फेस कर रहे थे। दोनों भी कंट्रीज हाई थे इन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, लेकिन एनवायरमेंटली इशूज वहां पर आपको देखने मिल रहे थे। डिफोरेस्टेशन का इशू देखने मिल रहा था, ओके, ड्रॉट,
फेमाइन के वगैरह के इश्यूज आपको देखने मिल रहे थे, तो ये सारे फैक्टर्स आपका आंसर बनेगा फॉर एनवायरमेंटल इश्यूज दैट आर फेस्ड बाय ब्राजील एंड इंडिया। With this, we have come to the end of this video. I hope आपको इस वीडियो से काफी बेनिफिट हुआ रहेगा. Share to all your 10th standard students and have a lovely vacation ahead. Bye.